हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज का हमारा जो क्लास है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है अपना, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब जो नंबर्स कुछ दिए हैं इनको हमें बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, मतलब परिमेय है फिर अपरिमेय संख्या है। तो आप देखिए ज़रा, 2 माइनस रूट 5 मतलब रेशनल माइनस इरेशनल क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये कट जाएगा, आया क्या 3, और 3 क्या है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है ना, मतलब परिमेय संख्या। टू रूट 7/7 रूट 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू रूट 7/7 इंटू रूट 7। ठीक है, रूट 7 से रूट 7 खत्म, 2/7, और 2/7 क्या है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, 1/√2 रेशनल बाई इरेशनल क्या होता है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। 2 पाई, पाई क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, इसलिए कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ दिए हैं एक्सप्रेशंस, उनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो क्या है पहला, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको मैंने बता रखा है कैसे करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 का पहले 2 में मल्टीप्लाई, फिर रूट 2 में, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 होगा, और रूट 3 का 2 में और फिर रूट 2 में, तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ये हो जाएगा ऐसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसी का, 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। तो ये देखो ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, a प्लस बी और इस ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 3 मतलब 6। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह रूट 5, b की जगह रूट 2 इसमें रख देना है बस। तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये 2 रूट 10, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, ये भी वही बन रहा है, देखिए ज़रा, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये आपका था 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन करना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रिकॉल पाई डिफाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। बोल रहा है पाई जो है
उसको डिफाइन किया गया, उसको परिभाषित किया गया है कैसे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का रेशियो है ये, मतलब परिधि और व्यास का अनुपात है। मतलब पाई इक्वल टू लिखा है क्या, C/D, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर, ठीक है, मतलब वृत्त की परिधि बटे व्यास, ऐसे इसको डिफाइन कर रखा है इसने, है ना, पाई को। तो फिर क्या बोल रहा है, डेट इज पाई इक्वल टू C/D, जो कि हम देख रहे हैं पाई इक्वल टू C/D। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई एक इरेशनल नंबर, ये एक फैक्ट है जिसका ये विरोधाभास कर रहा है, विरोध कर रहा है। कैसे, अगर C/D लिखा है तो C/D जो है P/Q के फॉर्म में है ना, तो C/D क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो उस हिसाब से देखें तो पाई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन एक फैक्ट है, ये तथ्य है कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। कैसे है इसको समझिए ज़रा बहुत ही ध्यान से। अगर कोई सर्कल मैं बना दूं, ठीक है, कोई सर्कल बना दूं और मैं आपको बोलूं ये इसका रेडियस है R, ठीक है, और इसका सर्कमफेरेंस यानी इसकी परिधि को आपको मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, एक स्केल लोगे या फिर कोई डिवाइस लोगे, उससे इसके लेंथ को मेजर कर दोगे, और लेंथ को मेजर कर दोगे तो मान लो आपको मिलता है कुछ 12.2367892356 डैश कुछ ऐसा नंबर मिलने लगता है आपको, है ना। जब आप इसको मेजर करते हो, इसको मापते हो, तो आपको क्या मिलता है, इसका लेंथ 12.2367892356 कुछ मिलने लगता है, रैंडमली कोई भी नंबर मिलने लगता है ना, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसको आप क्या करोगे, मैं पूछूंगा कितना है तो आप बोलोगे सर लगभग 12 है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप बताओगे, ऐसा बताओगे नहीं सर 12.23678923, ऐसा बताओगे क्या किसी को जब मेजर करोगे, तो नहीं ना। तो फिर आप क्या बताओगे, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओगे, लगभग मान बताओगे सर 12 है या फिर 13.5 है, ऐसा आप कुछ कहोगे। तो जब आप रेशियो निकाल लो C/D, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और डायमीटर कुछ भी हो, 2R होता है डायमीटर, तो देखिए यहाँ पे अगर वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और डायमीटर व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब रेडियस का 2 टाइम्स होता है 2R, R से R कट जाएगा, 2 से 2 क्या मिल जाएगा, पाई ही मिल जाएगा। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम बताते हैं, जो भी हम मेजर करते हैं उसको क्या बताते हैं, अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग मान बताते हैं, ठीक है। इसलिए पाई को हम क्या कह देंगे, ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा एक चीज़ और देखो, C/D P/Q के फॉर्म में है, और हमने आपको बताया है कि रेशनल बाई इरेशनल करोगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा, या फिर इरेशनल बाई रेशनल करोगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा। मतलब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दोगे तब अपरिमेय संख्या मिलेगी, या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दोगे तब अपरिमेय संख्या मिलेगी। दो ही कंडीशन है, इसका मतलब या तो C अपरिमेय संख्या हो या फिर D अपरिमेय संख्या, इन दोनों में से कोई एक तो अपरिमेय संख्या है, ये फिक्स है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इस बात को लिखेंगे कैसे, ये तो हम समझ गए कि पाई एक इरेशनल नंबर है, कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा हमें, है ना। तो लिखेंगे कैसे, तो आप एग्जाम में लिखो कैसे, देखो जरा। वी नो दैट इफ रेशनल बाई इरेशनल देन वी गेट इरेशनल नंबर, एंड और irrational by rational, then we get irrational number. So it means either C or D is a irrational number. irrational number मतलब हम जानते हैं कि यदि किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो इरेशनल नंबर मिलेगा, किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दे तो अपरिमेय संख्या मिलेगा, या फिर किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दे तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, या तो C या फिर D अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इस चीज़ को और क्या आगे लिख सकते हैं, वी नो व्हेन we measure any
length with the help of any scale और डिवाइस। मतलब हम जानते हैं कि जब किसी लेंथ को, किसी लंबाई को हम किसी स्केल या फिर डिवाइस की सहायता से मेजर करेंगे, वी नो दैट व्हेन वी मेजर एनी लेंथ विद द हेल्प ऑफ एनी स्केल और डिवाइस वी गेट एन अप्रॉक्सीमेट value. So there is no contradiction that pi is a irrational number. मतलब यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ किनारे में। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या मिलता है, या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या मिलता है। अर्थात यहाँ या तो C या D इनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और हम यह भी जानते हैं कि यदि किसी लंबाई को मापते हैं तो कोई लगभग मान मिलता है। इसलिए इस तथ्य का कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये हिंदी में लिखेंगे, ये इंग्लिश में लिखेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा नंबर। ठीक है ना। तो ऐसे इसको हमें समझ के लिखना था कि यहाँ कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये रीजन हमने दे दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को नंबर लाइन पे में शो करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे। ये भी 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद ए बी लाइन का फर्स्ट स्टेप यही था, पहला स्टेप यही था। सेकंड स्टेप क्या था? ए बी को 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेंगे सी तक। कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ए सी की लेंथ कितनी होगी टोटल? ए सी की लेंथ हो गई 9.3 + 1 10.3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ए सी लाइन है, इस पूरे ए सी की हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो वो आपने 8 में सीख रखा है कैसे। मोर देन हाफ लेंथ लेके कंपास में आधे से दूरी लेके एक आर्क इधर यहाँ से एक बार, और उसी लेंथ से यहाँ से एक बार एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, और जो भी यहाँ पे आर्क बनेंगे उनको मिला देंगे तो ये एक कोई मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है। जिसको हम नाम दे देंगे डी। ठीक है। अब
डी को सेंटर लेके, या तो एडी लेंथ लीजिए कंपास में या फिर डी, क्योंकि दोनों बराबर होगा। तो एडी अगर लेंथ लेते हैं तो डी को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे सी पे, ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ए सी पे, ठीक है। अब जो पॉइंट बी था यहाँ पे एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। कैसे खींचते हैं, कार्क लिया यहाँ ऐसे, और ये जब आप खींचोगे तो ये जाएगा कहाँ से, टेढ़ा हो गया है, ये आप सीधी मान लेना, मेरा टेढ़ा हो रहा है। यहाँ से एक आर्क ऐसे होगा, एक आर्क ऐसे होगा, तो ऐसे एक परपेंडिकुलर आप खींच दोगे 90 डिग्री का, ठीक है। पहले ये काम करना है, इसको ऐसे खींचना, फिर एक आर्क इधर, यहाँ से रख के एक आर्क इधर, उस पे से एक आर्क इधर, यहाँ से एक आर्क इधर, उसके बाद ये लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री क्रिएट करेगा। अब ये इस सेमी सर्कल को, इस अर्धवृत्त को कहीं ना कहीं पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिसका नाम दे देंगे ई, ठीक है। क्या किया, बी पे एक परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा, और ये कहीं ना कहीं इस सेमी सर्कल को अर्धवृत्त पे ई पे काटता है। उसके बाद बी और ई कंपास को कहाँ रखेंगे, बी पे, और पेंसिल को ई पे एक रेडियस लेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाने की कोशिश करेंगे। और इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, वही क्या होगा, रूट 9.3। समझ में आई बात, कि ये रेडियस लेके, बी ई रेडियस लेके एक आर्क देंगे, और जहाँ पे ये कट करेगा इस लाइन को, वही रूट 9.3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो दिए हैं इनके डिनोमिनेटर्स को हमें रेशनलाइज करना है, यानी हर को परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो कैसे करना है आपको मैंने बता रखा है। रूट 7 है, तो रूट 7 को अगर हमें, ये इरेशनल है, अपरिमेय है, इसको परिमेय बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें रूट 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे फ्रैक्शन में रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, रूट 7 बाई रूट 7 इंटू रूट 7, 7। ये आपको बताया था कि रूट ए इंटू रूट ए अगर होता है तो क्या आ जाता है, ए, ठीक है। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपको रेशनलाइज करना है, तो जो नंबर, जो डिजिट लिखा हो उसको वैसे ही लिख दीजिए, रूट 7 रूट 6। साइन मत लगाइए, साइन क्या लगाना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना है, ठीक है। ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई कर दें कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको मिले। तो रूट 7 प्लस रूट 6, और ये देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म हो गया, मतलब रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6। तो ये क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 1, या फिर रूट 7 प्लस रूट 6। ये ऐसे होगा। ये भी सेम वैसे ही होगा, बस जो नंबर लिखा है वही लिख लीजिए, और प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 विच इज़ रूट 5 माइनस रूट 2 इक्वल टू अपॉन 3। ये हो जाएगा ऐसे रेशनलाइज। और ये भी सेम वैसे ही, जो नंबर लिखा है वैसे ही लिखिए, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस 2 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। ये ऐसे रेशनलाइजिंग को करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें कंटिन्यू, ठीक है।